नमस्कार छात्र मित्रों। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचलित श्रावणलाल मोदी प्राथमिक विद्यालय यहाँ से मैं अध्यापिका श्रीमती टाले एपी आपके सामने कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का चौथा पाठ शब्द संपदा प्रस्तुत करने वाली हूँ। छात्रों, आज यहाँ पर हम शब्द संपदा इस पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ के माध्यम से आज यहाँ पर हम लेखक का परिचय देखेंगे तथा पाठ का परिचय और पाठ का उद्देश्य इन घटक पर प्रकाश डालेंगे। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है शब्द संपदा और पाठ के लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इनका परिचय यहाँ पर हम देखेंगे। डॉक्टर रणसुभे जी का जन्म 7 अगस्त 1942 को गुलबर्गा, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी है, लगभग 65 पुस्तकें। इनका अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। इस प्रकार से इस पाठ में लेखक हमें शब्दों के शक्ति को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं और इन सब की जानकारी, शब्दों का महत्व, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इन सब मुद्दों पर आज यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि वाणी कैसी होनी चाहिए, मतलब हमारी बोली भाषा। हम एक दूसरे से जब बात करते हैं तब बात करते समय हमें किस तरह से सामने वाले से बातें करनी चाहिए। 1 संस्कार युक्त, 2 मीठी, 3 अभ्यास युक्त और 4 अर्थपूर्ण। इस प्रकार से अगर हम हमारे वाणी का बातें करते समय प्रयोग करेंगे तो सामने वाले भी आपको प्यार से सुनेंगे। तो देखिए, इस पाठ में हम शब्दों का उगम किस प्रकार से हुआ, उसमें बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई, उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, यह देखेंगे। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य की विकास यात्रा का रहस्य किस में है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदिम अवस्था से आज तक मनुष्य ने अलग अलग प्रकार की बोली भाषाएं आत्मसात की है। भाषा का विकास, उसकी यात्रा एक रहस्यमय है। दिन ब दिन अलग अलग प्रकार के भाषाओं की खोज की गई है। हमारे पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार की बोली भाषाएं बोली जाती है और मनुष्य जो बोली भाषाएं बोलता है उसका कारण है उसका मस्तिष्क। जैसे हम अलग अलग प्रकार के प्राणी, पशु देखते हैं, उनमें भी अपनी अपनी एक स्वतंत्र बोली भाषा होती है, लेकिन उन्हें शब्दों में व्यक्त सिर्फ इंसान ही कर सकता है, क्योंकि इंसान का, मनुष्य का जो दिमाग होता है वो सबसे तेज होता है, इसीलिए उसने बोली भाषा में प्रगति की है। और यह उत्तर अपूर्ण होगा। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, चाहे वो सुख हो, दुख हो, क्रोध हो, इस प्रकार के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें शब्दों की ज़रूरत होती है। और यह भाषा, यह ज्ञान सिर्फ मनुष्य को प्राप्त है, क्योंकि उसका मस्तिष्क सबसे तेज होने के कारण मनुष्य ने भाषा की खोज की और वह उसने आत्मसात भी की।
इसके कारण अलग अलग प्रकार के ज्ञान शाखाओं में भी भाषा का प्रयोग किया गया, उसका विकास हुआ। भाषा मतलब सार्थक शब्दों को व्यवस्थित संयोजित करके उसकी माला बनाना। व्यर्थपूर्ण शब्दों को हम भाषा नहीं कह सकते। अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करके हम जिस तरह से बातें करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और यह शब्दों का जो संसार है ये बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह में है, निर्जीव है, मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, उसे जीवंत बना देता है। हम सब जानते हैं, हम जब एक दूसरे से बातें करते हैं तब हम किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर हमारा संस्कार टिका हुआ होता है। अगर सामने वाले को परखना है तो उससे जब हम बातें करते हैं, बातें करते समय वो किस प्रकार के शब्दों का, भाषा का प्रयोग करता है, उसी से हम वो व्यक्ति किस प्रकार का इंसान है इसकी परीक्षा करते हैं। अगर आप सामने वाले से अच्छे से, प्यार से, संस्कार युक्त भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को आप एक अच्छे इंसान लगेंगे। परंतु अगर आप गाली गलौज करेंगे, गंदी गंदी बातें करेंगे तो सामने वाला आपको एक गंदा इंसान पहचानेगा। क्यों? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि शब्द आप जिस तरह से वहाँ पर प्रयुक्त करते हैं, जिन शब्दों का आपने बोलते समय प्रयोग किया है, उसी से आपकी वहाँ पर पहचान बनती है। इसलिए भाषा हमेशा सोच समझकर शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये जो शब्द होते हैं, ये जो भाषा होती है, दो इंसान को जोड़ते भी है तथा इंसान को एक दूसरे से तोड़ने का काम भी करते हैं। अगर आप किसी से गुस्से में बात करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो इंसान चाहे आपके कितना भी नज़दीक का क्यों ना हो, आपसे वो दूर चला जाएगा, सिर्फ आपके गलत शब्दों के कारण। मतलब ये जो शब्द होते हैं वो बहुत ही संभल कर हमें वहाँ पर प्रयोग में लाने चाहिए। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव जानने के लिए विभिन्न नमूने हैं, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्द के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। हमने अभी देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो किसी को सम्मान देने में वो सहायता करते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति को वो व्यथित करते हैं, तकलीफ दे देते हैं। तो इसलिए हमें शब्दों का चुनाव हमेशा ठीक तरह से या फिर जानबूझकर अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द आपके स्वभाव को दर्शाते हैं। अगर आप किसी से भी ऊंचे स्वर में बात करेंगे या फिर गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे तो सामने वाले को तकलीफ पहुंच सकती है या फिर वो व्यथित हो सकता है। इसलिए आपका स्वभाव दर्शाना है तो उसके लिए आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कई बार तो ऐसा शब्द को सुनकर वह रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं, उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है। एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं तो कुछ शब्द निरर्थक होते हैं। तो दूसरी ओर कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक और सभ्य तथा सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं कि कुछ मत करो, जो भाग्य में है वह तो मिल ही जाएगा। देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द हमें प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं, तो कुछ शब्द हमें नीचे गिरा देते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। इस प्रकार से नकारात्मक शब्दों का प्रयोग अगर हम करेंगे तो हम कभी भी साहस करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब ये जो शब्द होते हैं किसी इंसान को ऊपर तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं, वही दूसरी ओर ये शब्द इंसान को नीचे भी गिरा सकते हैं। कुछ शब्द तो इतने प्यारे होते हैं कि लोगों को वो बार बार सुनने में अच्छे लगते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई मनपसंद गाना हो तो आप
उसे गुनगुनाते हैं, बार बार सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन शब्दों का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ शब्द सामने वाले को जख्म देते हैं तो कुछ शब्द सामने वाले के जख्मों पर मरहम लगाते हैं। शब्द कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए, न्यूटन कहता है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते हैं, उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। जैसे भी हमने अभी देखा कि कुछ शब्द हमें प्रेरणा देकर एक ऊंची उड़ान भरने में मदद करते हैं, उसी प्रकार कुछ शब्द हमें उसी उड़ान से नीचे धकेलने में भी मदद करते हैं। इसलिए हमेशा हमें ऐसे शब्दों से दूर रहना चाहिए जो हमें निष्क्रिय बना देते हैं या फिर नकारात्मकता से हमारे जीवन को भर देते हैं। ऐसे शब्दों को हमारे व्यवहार से निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषाओं से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबके घुल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि औरों से मित्रता नहीं कर पाते। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए, वहाँ की भाषाओं में घुल मिल गए। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। वे किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है, परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अब अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। जैसे हमने देखा अभी कि ये जो शब्द होते हैं हमारे व्यावहारिक जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन को कभी बनाते हैं तो कभी बिगाड़ते भी हैं। तो इसी प्रकार से कुछ भाषाओं के जो अलग अलग प्रकार के शब्द हैं, एक दूसरे के भाषा में इस तरह से चले जाते हैं, घुल मिल जाते हैं कि मानो एक ही परिवार हो। हमने देखा कि पूरे विश्व भर में अलग अलग प्रकार की बोली भाषाएं बोली जाती है। तो हमारी मातृभाषा में ऐसे कई अलग अलग प्रकार के शब्द हैं जो विभिन्न भाषाओं से आए हुए हैं। जैसे संस्कृत के कुछ शब्द, अंग्रेजी के, हिंदी के, मराठी के, फारसी, अरबी, इन भाषाओं के कुछ शब्द हमारे मातृभाषा में इतने घुल मिल गए हैं कि मानो वो हमारे ही भाषा के शब्द हैं। जैसे कि रेल, कार, रेडियो, स्टेशन, अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं, हमें कभी कभी ये पता भी नहीं चलता कि हमारी भाषा के शब्द नहीं है। मतलब जिस प्रकार से कोई मेहमान हमारे घर पर आकर घुल मिल जाता है, वो हमारे घर का ही सदस्य बन जाता है, उसी प्रकार कई शब्द ऐसे होते हैं कि वो आसानी से दूसरी भाषा में घुल मिल जाते हैं। लेकिन कई शब्द ऐसे भी होते हैं कि उस इंसान की तरह जिसे किसी से भी बात करना पसंद नहीं होता, किसी से घुल मिलना पसंद नहीं होता, उसे सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहना पसंद होता है, उसी प्रकार से कुछ शब्द होते हैं। जैसे तमिल शब्द, वो अपने द्रविड़ परिवार से ही इस तरह से जुड़े हैं कि वो मानो किसी और भाषा में जाना ही नहीं चाहते। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर भाषा का महत्व समझा, किस प्रकार से भाषा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद हमारे अगले तासिका में इसी पाठ का आधा हिस्सा देखेंगे। थैंक यू।